सभी को मेरी ओर से राधे राधे। आज मैं आपसे उस ग्रह के बारे में बात करूंगी जिनका नाम सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सबको डर लगने लगता है, अपने कर्मों की याद आने लगती है कि हमने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। तो आज मैं बात करूंगी शनि देव के बारे में। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है और ये राहु केतु से भी खतरनाक होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो ऐसा होता है कि इंसान अपने किए हुए कर्मों की सज़ा पाता है इनकी दशा महादशा के दौरान। इनको दंडाधिकारी भी कहा जाता है। इनके पिता सूर्य देव हैं और माता छाया हैं। और कहा जाता है शनि देव को इनकी खुद की पत्नी ने श्राप दे दिया था कि आप जिस पर भी नज़र डालेंगे वह इंसान नष्ट हो जाएगा। ऐसा श्राप उन्होंने इसलिए दिया था कि उनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी और वो शनि देव जी के पास गई, लेकिन शनि देव भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने लीन थे कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो उनकी पत्नी पर जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया और भगवान कृष्ण की भक्ति में ध्यान मग्न रहे तो उनकी पत्नी ने उनको ये श्राप दिया कि आप जिस पर भी दृष्टि डालोगे वो नष्ट हो जाएगा। उस श्राप को वापस लेने के लिए शनिदेव ने कहा, पर वो सब व्यर्थ रहा। फिर उसके बाद शनिदेव अपनी नज़रें नीची करके चलने लगे ताकि किसी पर उनकी दृष्टि न पड़ पाए, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी दृष्टि किसी पर भी अच्छी नहीं मानी जाती। और इस वर्य दंडाधिकारी सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं लगभग 2.5 साल बाद। तो ये राशि परिवर्तन 29 तारीख को रहेगा, 29 मार्च 2025 को। और ये लगभग 2.5 साल बाद दूसरी राशि में जाते हैं। सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं ये, क्योंकि चंद्रदेव हर 2.5 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं और शनिदेव 2.5 साल बाद अगली राशि में जाते हैं। तो इस पर शनिदेव 2.5 साल बाद 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में जाएंगे। तो अगले 2.5 साल तक इसी राशि में रहेंगे, मीन में। तो जब भी शनिदेव जिस भी राशि में जाते हैं उससे अगली राशि और उससे पिछली राशि और जिस राशि में खुद होते हैं, इन 3 राशियों में इनकी साढ़े सती चली होती है। जो प्रथम चरण की साढ़े सती होती है, द्वितीय चरण की साढ़े सती होती है और तीसरे चरण की साढ़े सती होती है। तो इस समय मीन राशि में दूसरे चरण की साढ़े सती है और कुंभ राशि में तीसरे चरण की, और इस बार मेष राशि में प्रथम चरण की साढ़े सती रहेगी। तो मीन, मेष और कुंभ इन राशियों पे साढ़े सती, और साथ में सिंह राशि और धनु राशि पे इनकी 2.5 साल की ढैया रहेगी। तो शनिदेव के उपाय ये रहेंगे कि हर शनिवार शनि चालीसा सूर्यास्त के बाद करें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप शनिवार शाम को 108 पर ज़रूर करें। गरीबों की सहायता करें, किसी के साथ अन्याय न करें। और शनि देव के 10 नामों का जाप आप शनिवार शाम को कर सकते हैं। कोणस्थ, पिंगल, बभ्रू, कृष्ण, रौद्रांतक, यम, शौरी, शनिश्चर, मंद, पिपलाद। तो ये 10 नाम हैं शनिदेव के, इनका जाप करें। हनुमान भक्ति करें, हनुमान चालीसा करें
और रोज़ शिव चालीसा सुने। और सबसे बड़ी बात, जो शनिदेव थे वो अपनी माता के बहुत बड़े भक्त थे, तो सभी अपनी अपनी माता की आज्ञा का पालन करें। अगर आपके मदर नहीं है तो आप उनकी तस्वीर को शनिवार को ज़रूर माथा टेकें। और साथ में आप गरीबों की सहायता करते रहें, उनको खाने में कुछ ना कुछ दें। काले कंबल, काली दाल, सरसों का तेल, तिल, इन चीज़ों का दान आप शनि मंदिर में करते रहें। और आप चप्पल का दान, लोहे का दान, ये सब भी शनिवार शाम को कर सकते हैं। कोशिश करें शनि चालीसा, शनि मंत्र और शनि दान सूर्यास्त के बाद करें। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। और शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा बना के रखें और सभी न्यायपूर्ण कार्य करें। गलती से भी किसी के साथ अन्याय न करें। राधे राधे।